दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि बिहार के एक पुलिस जो जवान है उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और 24 घंटे के अंदर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई। भगवान ना करे ऐसा कभी भी किसी के साथ हो। तो क्या थे इसके रीजंस, बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट पे भी पूछा, तो मैंने अब तक इस पे प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी थी कि मैं पैटर्निटी लीव पे बिजी था। और 24 अप्रैल को मेरे घर में लक्ष्मी हुई है, मेरी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बेबी हुई है। तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। तो मैं ये बता दूं कि उस पर हम बात करेंगे। मैंने सोचा कि वीडियो से के माध्यम से आपको बताऊं तो अच्छी तरह से समझ सकते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, लेकिन ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। अगर डॉक्टर कोई गलती करता है, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए उसका ट्रांसप्लांट कर देता है, या जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हार्ट के मरीज होते हैं, उनका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ पेशेंट्स में कुछ ट्रांसप्लांट से पहले प्रिकॉशंस होती है, कुछ डॉक्टर की जिम्मेदारियां होती है, कुछ हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर वो क्लिनिक या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं करता तो भी पेशेंट को परेशानियां हो सकती है। खैर, इनके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस वीडियो पे उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जब उसकी डिटेल आई 2 दिन बाद क्लिनिक की, तो पता चला कि उन्होंने किसी क्लिनिक की फ्रेंचाइजीज ले रखी थी जहाँ पे कोई जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। और जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे ट्रांसप्लांट हमेशा रिस्की रहता है। बहुत सारे टेक्नीशियन फ्री होल्ड जो है एडवर्टाइज करके, फेसबुक पे एडवर्टाइज करके, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करके कम प्राइस में आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो कि बहुत रिस्की है। खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाए तो उनको इमरजेंसी से निपटने की कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डॉक्टर नहीं होते, वो क्वालिफाइड नहीं होते। तो प्लीज़ 5-10 हज़ार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दाव पे बिल्कुल मत लगाइए। आपको भी पता है कि बुखार की गोली अगर राह चलते बंदे से भी लेते हो तो वो भी नुकसानदायी हो सकती है। तो वहाँ पे जब पता चला तो वहाँ पे कोई नामी डॉक्टर नहीं था, कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं था, जिसके कारण उन्होंने पेशेंट का जो हार्ट है, जो लीवर है, किडनी है, वो चेक ही नहीं किया। जहाँ पे हार्ट वीक होता है तो वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होने की प्रॉब्लम्स होती है, एरिथमिया हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडीकार्डिया हो सकता है। तो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम ईसीजी के माध्यम से या फिर लिपिड प्रोफाइल या ब्लड टेस्ट के माध्यम से पहले ही जज कर लेते हैं, और रिस्की लगता है तो हम नहीं करते। इसके अलावा एक और जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, लोकल एनेस्थीसिया, ये हर डॉक्टर नहीं करता, अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर ही करता है अच्छे क्लिनिक पे। तो एनेस्थीसिया जो टेस्ट होता है वो अगर पेशेंट को सेंसिटिव है उसके प्रति, अगर वो एलर्जी कर रही है उसके प्रति, तो वहाँ पे भी हम उसके ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, हम नहीं करना चाहिए। और हमने भी ऐसा एक केस देखा था, हमारे क्लिनिक पे आ गया था जिसको लोकल एनेस्थीसिया रिएक्ट कर रहा था, हमें डाउट लग रहा था। उस केस में हमने पेशेंट के जो थे पैसे वापस कर दिए, उसका ट्रांसप्लांट नहीं किया। इन दिस केस अगर हम उसका ट्रांसप्लांट करते पैसों के चक्कर में तो डेफिनेटली वो नुकसान हो सकता था, पेशेंट की लाइफ खतरे में आ सकती थी। ये वीडियो देखते हैं पहले। तो हमारे साथ अर्जुन जी है जिनका हेयर ट्रांसप्लांट जस्ट अभी करना था। ओटी में हम इनको ले जा चुके थे, हेयर लाइन विड्रॉ कर दिया, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट जो है कैंसिल कर दिया एंड मौके पे। इनके ब्लड रिपोर्ट भी ओके थी, सारे रिपोर्ट्स ओके थे, ईसीजी हार्ट का सब कुछ ओके था। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि इनका जो लोकल एनेस्थीसिया जो हमने देना था उसका सेंसिटिविटी टेस्ट जो किया था हमने, ये देखिए पहली बार किया था, तो स्किन जो है पूरी रेड हो गई आसपास की। और उसके बाद हमें डाउटफुल लगा तो हमने एक बार और ट्राई किया यहाँ पे, जहाँ पे भी ब्लैक डॉट नीडल का निशान है, उसके बाद यहाँ पे इनको झंझनाहट भी फील हुई। इस चक्कर में, सिर्फ इस चक्कर में सर्जरी रोकी गई है, और ये इनकी सेफ्टी के लिए है। सर्जरी इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया अगर रिएक्शन करता है तो जानलेवा नुकसान तक पहुंचा सकता है मरीज़ को। तो अगर आपका डॉक्टर अच्छा है, क्वालिफाइड है, वो इस चीज़ों के बारे में जानता है, तो वो इन सब चीज़ों को, प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए ही सर्जरी करता है। आँख बंद करके सर्जरी नहीं करता, इसलिए सर्जरी आपकी सेफ़ रहती है। इसलिए हमने इनका अभी कैंसिल कर दिया है, हम इनका ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे। एक्चुअली ये डाउटफुल है। एनेस्थीसिया विद एडीआर है ये यहाँ पे, और ये प्लेन एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया है, और एडीआर खुद जो है एक एंटी एलर्जी की तरह ही काम करता है। तो दोनों में डाउटफुल लग रहा है, तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे इनकी सर्जरी। तो क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हेयर्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट की जान, लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर? ठीक। अर्जुन जी माफ़ी चाहेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए हमें माफ़ी कैंसिल करना पड़ रहा है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, अच्छे क्लिनिक जो होती हैं,
जो बेहतरीन क्लिनिक होते हैं, जो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, वो हमेशा इन सब चीज़ों का पहले ध्यान रखती हैं। पहले मेडिकल रूप से फिट अगर आपको फिजिकली घोषित किया जाता है, तब जाके हेयर ट्रांसप्लांट की तैयारियां की जाती है, तब जाके हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और बोले कि सर मेरा ट्रांसप्लांट कर दो, अभी कर दो, इमरजेंसी है, तो हम बिना ब्लड टेस्ट किए, बिना उसकी फिजिकल जांच किए, बिना उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक किए ट्रांसप्लांट कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है हजारों या लाखों केसों में एक केस अगर बिगड़ जाता है तो उस ट्रीटमेंट पर से पूरे लोगों का जो है विश्वास उठ जाता है। तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सोखल क्लिनिक में पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि हम पेशेंट की पहले अच्छी तरह से जांच परख करते हैं, सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्ट की अच्छी तरह से चेकअप करते हैं, आपका हार्ट ओके होता है, लीवर ओके होता है, ब्लड की सारी रिपोर्ट्स ओके होती है, आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, आपका प्लेटलेट्स काउंटिंग, आपकी सीबीसी काउंटिंग सब कुछ नॉर्मल होती है। और इसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट अगर वो भी नॉर्मल होता है तो उसके बाद जाके हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसके बाद भी एक पेशेंट की साइकोलॉजी होती है। कुछ पेशेंट बहुत डरपोक होते हैं, बहुत डरपोक किस्म के होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत डर के कारण भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो डर जो अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट डर भी रहा है तो उस कंडीशन में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा डरपोक हो, हद से ज़्यादा डरपोक हो, तो प्लीज़ आप भी हेयर ट्रांसप्लांट मत करवाइए। क्योंकि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही नहीं, जो डरपोक होगा वो तो सुई से डर जाता है, नीडल से डर जाता है, ब्लड से डर जाता है, तो किसी भी चीज़ से डर सकता है। तो पानी से डर जाते हैं लोग, पानी भले ही 4 फीट का पानी हो, पानी में जाते ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो पानी की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया, उसी तरह से उस पेशेंट को जो था हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया। वहाँ पे जो था पेशेंट डॉक्टर की गलती है, वहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं, उन टेक्नीशियंस की गलती की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। खुदा न खास्ता मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, नए टॉपिक पे। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।